अस्सलामुअलैकुम। कैसे हज़रात, उम्मीद करते हैं कि आप लोग बेहतर होंगे। मैं भी बहुत बेहतर हूँ। देखिए, ये बहुत सारे लोगों का कमेंट अक्सर जो हमसे मिलने-जुलने वाले होते हैं, अक्सर ये चीज़ कह रहे थे कि एजुकेशन पे ऑलरेडी मैं कुछ वीडियो बना चुका हूँ, बट एजुकेशन का कंप्लीट डेफिनेशन कोई नहीं दे सकता कि व्हाट इज़ अ रियल एजुकेशन, व्हाट इज़ अ डेफिनेशन ऑफ एजुकेशन। देखिए, अगर आप वाक़ई में एजुकेटेड हैं, अगर आपके अंदर एजुकेशन है और उस एजुकेशन से अगर लोग फ़ायदा नहीं उठा पा रहे हैं, यानी लोग मुतासिर नहीं हो पा रहे हैं, लोग इन्फ्लुएंस और इंस्पायर आपके एजुकेशन से नहीं हो पा रहे हैं, मतलब ये कि लोग नफ़ा हासिल नहीं कर पा रहे हैं आपके एजुकेशन से, तो फिर वो एजुकेशन जान लीजिए इट इज़ जस्ट अ पीस ऑफ पेपर, लाइक डिग्री। जो आपने डिग्री एक्वायर किया है, जो आप हाईली एजुकेटेड हुए हैं, वो एक जान लीजिए एक पेपर है जो किसी काम के नहीं है। आपकी रियल एजुकेशन वही है कि सामने वाला नफा किसी भी एतबार से, आपकी एजुकेशन से, बातचीत से, आपके कैरेक्टर बिहेवियर से, आपकी डिग्री से, आपके पढ़े लिखे अंदाज से, अगर सामने वाला फायदा उठा ले रहा है तो दैट इज कॉल्ड रियल एजुकेशन। और लोग अगर फायदा नहीं उठा पा रहे हैं तो पीएचडी होल्डर की डिग्री आप लेके लगा के टैग लगाइए और बड़ी बड़ी एजुकेशनिस्ट आप के साथ आप घूमिए और लोग फायदा नहीं उठा पाए तो आपकी एजुकेशन का कोई बहुत ज्यादा मसला हल, बहुत ज्यादा फायदा नहीं होगा। क्योंकि एजुकेशन आपकी सोच को बिल्ड करती है। एजुकेशन, इल्म जो है इंसान को संवारती है, इंसान की कंप्लीट आइडेंटिटी समाज से बनाती है। इंसान इल्म से पहचान बनाता है। इंसान की प्रोफेशनल लाइफ स्टाइल में एजुकेशन का बहुत बड़ा रोल अदा होता है, बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। एजुकेशन सिर्फ जॉब करने के लिए हमें नहीं हासिल करना चाहिए। एजुकेशन से हमारा रिश्ता ये नहीं होना चाहिए, हमारा टैग ये नहीं होना चाहिए कि हम टीचिंग करेंगे, हम एक जॉब करेंगे, मल्टीनेशनल कंपनीज में जाएंगे, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज के ये करेंगे, स्कूल में ये नहीं। ये सारी चीजें अपनी जगह पे हैं, लेकिन एजुकेशन का प्राइम जो रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी होनी चाहिए वो सामने वालों को फायदा पहुंचाना। दिस इज कॉल्ड रियल एजुकेशन। और एजुकेशन से अगर लोग फायदा नहीं उठा पा रहे हैं तो हमारे एजुकेशन होने का, एजुकेशनिस्ट होने का, अपने अंदर टैग लगवाने का कि मैं डिग्री होल्डर हूं, मेरे अंदर ये एजुकेशन है, तो उसका बहुत ज्यादा फायदा आपको नहीं मिलेगा। सामने वालों को नहीं मिला तो फिर आपकी एजुकेशन को कोई बहुत ज्यादा फायदा नहीं है। तो उम्मीद हम करेंगे आपके अंदर जो कुछ भी एजुकेशन है, चाहे आप इंस्पायर का हिंदी आप जानते हैं, उसको भी लोग फायदा उठा ले रहे हैं तो वो एजुकेशन आपका कारगर साबित माना जाएगा। और आप फिजिक्स के ज्ञाता ही बन गए हैं, साइंस की दुनिया में आपकी बेहतरीन पकड़ है, बहुत अच्छी इंग्लिश आप बोल रहे हैं, और आपके पड़ोस, आपके समाज, आपके स्टूडेंट, आपके नेबरिंग जो विलेजेस हैं, आसपास में जहां अपनी जिंदगी बसर कर रहे हैं, वहां के लोग आपके एजुकेशन से फायदा नहीं उठा पा रहे तो उस एजुकेशन का कोई मतलब ही नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है। क्योंकि अगर आप हाईली एजुकेटेड हैं और अगर सामने वाला फायदा नहीं उठा पा रहा है तो आपकी एजुकेशन उस खेत की तरह है, उस बंजर खेत की तरह है जहां से कभी फसल का उम्मीद नहीं किया जा सकता है। कोई बंजर जमीन हो वहां से फसल की कभी उम्मीद नहीं लगा सकते हैं। और इसी तरह से हमारे अंदर एजुकेशन भरा पड़ा हुआ है, इंसान के अंदर एजुकेशनिस्ट अपने आप को कहलवा रहा है और सामने वाला फायदा नहीं उठा पा रहा है तो वो एजुकेशन उस बंजर खेत की तरह है जहां से फायदा की उम्मीद नहीं लगाई जा सकती है। एजुकेशन ये बहुत बड़ी नेमत है। एजुकेशन बहुत बड़ी सिक्के का नाम है। इल्म जो है सबके नसीब में नहीं होता है। इस इल्म उसी को हासिल होता है जो अल्लाह का खास फजल इस पे होता है। ये इल्म, ये जान लीजिए, हमारे प्रोफेशनल स्टाइल को इनहेंस करती है, हमारी पर्सनालिटी को बढ़ा देती है। और प्रॉफिट मोहम्मद का स्टेटमेंट आप सुने होंगे, आप जानते होंगे कि माँ के गोद से लेके कब्र तक इल्म को हासिल करिए। आगे एक स्टेटमेंट और है, इल्म को हासिल करिए अगरचे मुल्क चीन का सफर करना पड़े। इल्म एक नेमत है, इल्म एक ऐसा जेवर है, इल्म एक ऐसा खजाना है जो सबके नसीब में नहीं होता है। इल्म से रिश्ता जोड़िए। और माँ बाप से मैं इतना ही कहूंगा, अपने बच्चों को हर हाल में एजुकेशन का नशा पिलाएं। ये अक्सर आप नारा सुने होंगे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ये क्यों कह रहे हैं? पूरा जमाना कर आप बेहतर एक अनएजुकेटेड पेरेंट्स, यानी एक माँ बाप जो एकदम जाहिल है, कुछ भी नहीं पढ़े लिखे हैं, फिर भी वो अहमियत जान रहे हैं कि एजुकेशन की अहमियत क्या है, फिर भी वो बेहतरीन अंदाज से एजुकेशन उनको स्टैंडर्ड स्कूल में दिलवा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो नो
भी जान रहे हैं, माँ बाप भी बेहतर जान रहे हैं कि वाकई में बिना एजुकेशन के हमारे बच्चों का मुस्तकबिल बेहतर नहीं हो पाएगा। जो पढ़ा लिखा नहीं है वो बेहतर डिफिनीशन दे सकता है कि एजुकेशन की अहमियत क्या है। तो माँ बाप से मेरा अरीजा यही है कि अपने बच्चों को किसी भी एतबार से, किसी भी अंदाज से एजुकेशन का नशा पिलाए और तरबियत तहजीब के मुआशरे में अपने अपने बच्चों की जिंदगी परवरिश करें। इंशाल्लाह आपकी जिंदगी भी और आपके बच्चों की भी जिंदगी बेहतर होता हुआ नजर आएगा। तो उम्मीद हम यही करेंगे कि एजुकेशन के लिए आप तन मन धन लगाकर अच्छी एजुकेशन को हासिल करिए और स्किल के साथ अपनी जिंदगी बसर करें और माँ बाप की रिस्पेक्ट जो होती है वो पहले पायदान पे होनी चाहिए। तो उम्मीद करेंगे कि आप इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब भी करेंगे और शेयर भी करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।